हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो सुबह की आप सब सभी को राम राम। क्योंकि अभी का टाइम ऐसे हो रहा था, 6:30 का टाइम हो रहा था सुबह ना। आजकल हम लोग छत पे सोते हैं ना, तो टाइम से आँख भी खुल जाती है। मगर टाइम से आँख खुलने के बाद सीधे बच्चों को जब नीचे लेके आओ ना, तो 15-20 मिनट बच्चों को सुलाने में लग जाता है, तो फिर वही लेट हो जाता है। फिर फटाफट से सारे काम किए, तो झाड़ू पोछा साफ सफाई सब करने के बाद जल्दी से नहा धो के आई। और बस मंदिर के पहले एक साफ सा रुमाल रख रखा है, जो मैं डेली धोती हूँ उसको। और उसके बाद पूरे जो हमारे जो जैसे कि तस्वीर है ना, तो उनका स्नान तो हम करा नहीं सकते ना, तो रुमाल को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ गंगा जल में। उसके बाद इसी तरह सबको पोंछती चली आती हूँ। तो इसी तरह से स्नान होता है इन सभी का। तो सभी का देवी देवता सबका अच्छे से इस तरह से मंदिर साफ कर लेती हूँ। और जैसे कि रात के फूल हैं वगैरह हैं, वो सब मैं साइड से रख देती हूँ। जैसे कि कोई हमारे यहाँ पास में नहरें हैं, वहाँ पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर सब सिरवा देते हैं, इधर-उधर नहीं डालती मैं। तो बस सारी पूजा की मंदिर साफ हो गया था। उसके बाद अपना मंदिर की जितने भी जैसे भोग की कटोरियाँ हैं, दूध है, गिलास है अपना, तो वो सब मैंने ना साथ के साथ ना लगा देती हूँ। उसके बाद ही स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल जी का। तो तुलसी के दल वगैरह और तुलसी की माला भी रखती हूँ साथ में। तुलसी के दल जैसे कि दिन सही होते हैं। और आज का दिन है बृहस्पतिवार, तो आज वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे के दिन मैंने फिर क्योंकि वेडनेसडे के दिन येलो कलर का सूट भी पहनती हूँ। और इसके आज के दिन ना तुलसी दल तोड़ भी सकते हैं हम लोग। फ्राइडे तक तो मैं तोड़ती हूँ, और फिर सैटरडे को नहीं तोड़ते, संडे को नहीं तोड़ते। तो कुछ एक्स्ट्रा तोड़ती हूँ, चलती हूँ, इससे क्या है थोड़ी बनी रहे साथ के साथ। क्योंकि तुलसी दल ना सूख भी जाता है ना, तो उस भोग में वो भी स्वीकार होता है, क्योंकि सूखी भी होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। और जो चंदन होता है ना, जो मेरा वृंदावन का चंदन होता है, उसमें पानी ऐड नहीं करो आप। और जो गुलाब जल होता है ना, वो ठंडा भी होता है, और वो उसमें खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो बस मैं वही डालती हूँ जब भी चंदन जैसे कि घोलती हूँ ना, तो वो चंदन जब घोलते हैं ना हम लोग, तो बस गुलाब जल थोड़ा-सा डाल देती हूँ जब तक चंदन सही होगा। और सब मैं मिश्री का भोग लगाना, तो सबको भोग लगा देते हैं। उसके बाद मंदिर का सारा काम होने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो लड्डू और माधव को दोनों को एक ही साथ में स्नान कराती हूँ। जैसे भी आपके पास फूल की थाली हो, फूल का बेला जो जो भी हो ना आपके पास, उसमें स्वास्तिक या ओम इस तरह से बना के तब स्नान कराना चाहिए। कहते हैं कि खाली नहीं कराते। तो इस तरह से स्नान कराने के बाद आज मैंने ये पिंक कलर की ड्रेस बनाई अपने लड्डू को, और साथ में चंदन का पूरे माथे पे अच्छे से लेप लगाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस अपने ना भोले बाबा जो हैं उनको भी अच्छे से स्नान कराया, ठंडे-ठंडे जल से स्नान कराया। फिर सबको अच्छे से पोंछा, अच्छे से पोंछ के फिर बाद में सबका तिलक चंदन करना है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं अपनी सुबह की पूजा करती हूँ। तो अच्छा, जब मैं इस तरह से पूजा बड़े ही शांति से बड़े टाइम से हो जाती है ना, तो मन में ना बड़ा ही सुकून और एक ना पॉजिटिव रहता है, पूरा दिन पॉजिटिव रहता है। आप पूरा दिन एनर्जी भरा रहता है कि आप कितने भी काम कर सकते हो। आपको थकान भी एहसास नहीं होगी, क्योंकि होता है ना कि जो काम हमारे टाइम से सारे हो जाते हैं ना, तो मन में खुद एक एक्टिव रहते हैं इंसान, और खुद को अच्छा लगता है, फ़ील होता है। फिर आप कितने भी काम कर सकते हो। तो बस सभी की पूजा कर ली, सभी को चंदन तिलक भी करे था साथ के साथ। और लड्डू गोपाल जी को और अपने माधव को दूध पिलाती हूँ सुबह के टाइम पे। दूध पिलाने के बाद में जैसे कि जो मैं बनाऊँगी भोग के लिए, बाद में भोग लगाती हूँ। पहले मैं दूध और मिश्री का ही भोग लगाती हूँ, और धूप बत्ती वगैरह और इस तरह से लगाती हूँ ना, जो धुआँ निकलता है ना, वो सच में बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से मैं लगाती हूँ ना, तो मुझे क्योंकि ये वैसे दीपक ना दिया वाला है, जैसे जोत जो जलती है ना हमारी, तो वो जोत का दीपक है ये। अगर मैं जोत अभी नहीं, जैसे कि कभी जैसे कि 9 दुर्गा किसी टाइम पे मुझे जलानी होती है, तब मैं जोत करती हूँ। और अभी तो मैं इसमें धूप बत्ती लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना धूप बत्ती इसमें लगाना सच में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक साइड से धुआँ निकलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने गंगा जल से हाथ में छिड़का, और फिर पूरे शरीर पे गंगा जल छिड़क के फिर अपने पाठ की तैयारी करी, क्योंकि सुबह के टाइम पे अभी टाइम था। अच्छा, पाठ जब टाइम से मेरे सब कुछ हो जाते ना, तो मुझे खुद को एक एनर्जी लगती है कि ये कुछ आदतें ऐसी होती है ना, कि इनको हम फॉलो करते रहते हैं ना, तो खुद को अपना दिन ना अच्छा लगता है।
बाकी जो है वो तो चलता रहता है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। मगर हाँ, जो हमारे कुछ नियम ऐसे होते हैं ना कि इनको हम टाइम टू टाइम करते हैं ना, तो खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद पाठ किया, अपने माला जाप किए। वैसे तो मैं देखो डेली में दिन में अपने जब भी मेरा खाली टाइम होता है ना, तो मुझे भजन सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे गाने वगैरह में इतना नहीं है, चल सुनती हूँ इतना नहीं, मगर हाँ, मुझे भजन सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा पॉज़िटिव अच्छा फ़ील होता है। तो भजन मेरे चलते रहते हैं और मैं बस अपनी पूजा पाठ भी करती रहती हूँ, साथ में माला जाप जितने बार भी आप बोल सकते हो माला करने के लिए। ये नहीं है कि माला लेके हम जपें वो ही जाप होता है हमारा। दिन भर में हम भगवान का जितना भी नाम लेते हैं, वो भी एक माला जाप ही होती है हमारी। सारी पूजा हो चुकी थी, पूजा होने के बाद सूर्यनारायण को जल चढ़ाया और साइड से इसलिए हटती हूँ क्योंकि जो हम जल चढ़ाते हैं ना, उसपे पैर ना लगे हमारा। और सूर्यनारायण अच्छे खासे खिल चुके हेलो थे फ्रेंड, हमारे। तो मेरी पूजा हो गई। सूर्यनारायण को मैंने जल चढ़ा दिया है। अब बस सीधे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में क्या बनाना है? तो फ्रेंड उसके बाद जल पूजा वगैरह सब हो गई अच्छे से और सीधे आ गए थे किचन में। और किचन में आज सूखी अरबी बनाई। अरबी बन तो गई थी, थोड़ा सा ख़राब हो गई थी क्योंकि सीटी ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि इसमें 1-2 सीटी में हो जाती है। मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये देसी वाली जो अरबी होती है ना, उनमें सीटियाँ थोड़ा कम लगाते हैं, 1 से 2 सीटी में अच्छी खासी हो जाती है। मगर कोई नहीं, टेस्ट कोई बुरा नहीं है, टेस्ट तो अच्छा है, मगर थोड़ा-सा ना घुट सी गई थी। उसके साथ फिर मैंने मट्ठे वाली पकौड़ियाँ बना दी थी और उसके साथ हम बस पराठे सेकेंगे। इनके पापा को ना रोटी वगैरह जो थी ना, वो मैं टिफ़िन लगा दूँगी, तो रोटी टिफ़िन में लगा लेके जाते हैं और पराठे खाएँगे, तो इसलिए बस रोटियाँ मैंने पहले सेक दी थी। और अब मैं पराठे ही सेक रही थी क्योंकि इनके पापा को भी पराठे का नाश्ता था और कृष्णा का भी ना अभी सुबह ही नाश्ता हो रहा है क्योंकि उनको अभी ट्यूशन जाना होता है सुबह के टाइम पे। पता है ये है कि ना कि मैं अभी मायके नहीं जा रही ना, जब तक मैं मायके नहीं जा रही ना जब तक तो ये कृष्णा की ट्यूशन चलती रहेगी। और फिर कुछ 2-4 दिन बाद देखो मायके जाने की भी तैयारी में है। तो मायके जाने की अभी तैयारी कुछ नहीं करी है मैंने, तो वो भी मुझे तैयारी वगैरह करनी है। कुछ सामान शॉपिंग वगैरह भी थी, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो टाइम में है और ऊपर से इतनी गर्मी होती है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हम किधर जाएँ क्योंकि 10-11 बजे तक तो मौसम देखो ठीक-ठाक लगता है, उसके बाद बड़ी गर्मी सी हो जाती है, बिल्कुल मन नहीं होता। तो बस मार्केट का देखो काम बाद में होगा, तो बस आप सब भी नाश्ता कर लीजिए फ्रेंड। बस नाश्ता कराया, बच्चों को नाश्ता करा के उनको ट्यूशन भेजा और अपने घर के कामों में लग गई थी। आप देख सकते हो अभी ना टाइम ऐसे ही हो रहा था, 9 बजे का टाइम था। 9 बजे इतनी धूप हो रही थी ना जैसे कि 12-1 बज जाते ना, उस टाइम पे धूप होती ना 12-1 बजे वाली, वही धूप हो रही थी। सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे, कपड़े धुल के बस इनको फैलाना रह गया था। इनको फैला के भी आने और दीदी भी नहीं आई थी क्योंकि अभी सारे बर्तन मुझे किचन की साफ-सफाई करनी है। किचन में जब भी साफ करती हूँ ना, क्योंकि जब दीदी आ जाती ना तो सारे बर्तन एक साथ खाली भी कर दो और साथ के साथ किचन भी साफ-सफाई एक बार में हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं बार-बार नहीं करती। किचन का अभी ये था रो नाश्ता हो गया था और अभी किचन मेरी अभी ऐसी है, सारे बर्तन वगैरह अभी खाली नहीं करे हैं मैंने। तो उस कपड़े धुल गए थे तो फ्रेंड मैं कपड़े ही फैलाने आ गई थी छत पर। आप पता है आजकल इतनी धूप होती है ना कि हमारे कपड़े आधा घंटा भी लगता नहीं है। आधे घंटे से पहले ना कपड़े इतने सूख जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि गर्मी की धूप में ना ये डर रहता है कि कपड़ों का कलर उड़ने का ज़्यादा डर रहता है, कलर हल थोड़े फीके भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए 15-20 से मिनट में कपड़े मेरे सूख जाते हैं, 15 से 20 मिनट में मैं कपड़े फैला के ले जाती हूँ अपने। जो फैलाती हूँ 15 से 20 मिनट, अपने जो नीचे के काम होते हैं वो सारे काम निपटा देती हूँ, उसके बाद कपड़े भी अपने साथ के साथ ना फ़ोल्ड भी कर देती हूँ। तो बस इसी वजह से कपड़े जब तक फैलाए तो फ्रेंड पता है इतना टाइम से इंतज़ार था कि पता है इतने पानी वगैरह मैं टाइम टू टाइम देती थी कि जिससे कि जल्दी से फूल खिल जाए। पेड़ तो अच्छे खासे हो रहे थे मगर फूल ही नहीं आ रहा था। आज इतने दिनों बाद पता है एक गुड़हल का एक फूल खिला है, मतलब पूजा हो चुकी थी, फिर भी मैं ले गई थी इसको माता रानी को चढ़ा दूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।